रुकिए, अगर 2025 में पैसे रुक गए थे, मेहनत का फल नहीं मिला या घर में बरकत टिक नहीं रही, तो 14 जनवरी 2026 आपके जीवन का टर्निंग पॉइंट बन सकता है। क्योंकि इस दिन मकर संक्रांति है और शास्त्र कहते हैं कि मकर संक्रांति पर किया गया खिचड़ी दान सिर्फ दान नहीं होता, बल्कि वो आने वाले पूरे साल का भाग्य तय करता है। लेकिन ध्यान रखिए, अगर खिचड़ी दान गलत तरीके से किया गया तो पुण्य की जगह फल उल्टा भी हो सकता है। इसलिए आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि खिचड़ी दान क्यों सबसे शक्तिशाली दान माना गया है, 14 जनवरी 2026 को ये दान क्यों खास है और दान करने से पहले वे कौन सी गलतियां हैं जो आपको भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान कभी फल नहीं देता। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना है। अगर आप चाहते हैं कि मकर संक्रांति पर किया गया दान आपके जीवन में सच में फल दे, तो अभी वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें जय सूर्यदेव। दोस्तों, मकर संक्रांति सिर्फ एक त्योहार नहीं है, ये वो दिन है जब सूर्यदेव उत्तरायण होते हैं, यानी अंधकार से प्रकाश की ओर, कष्ट से समाधान की ओर और दरिद्रता से समृद्धि की ओर यात्रा की शुरुआत होती है। इसी कारण शास्त्र कहते हैं कि उत्तरायण में किया गया दान सामान्य दान से 1000 गुना अधिक फल देता है। अब सवाल आता है कि जब दान तो बहुत कुछ किया जाता है, तो खिचड़ी ही क्यों? इसका कारण ये है कि खिचड़ी में 3 शक्तियां एक साथ होती हैं। अन्न, जो जीवन का आधार है, दाल, जो शक्ति और ऊर्जा का प्रतीक है, और घी, जो लक्ष्मी तत्व को दर्शाता है। यानी खिचड़ी अन्न, ऊर्जा और समृद्धि तीनों का प्रतीक है। इसलिए कहा गया है कि जो खिचड़ी का दान करता है, उसके घर अन्न और धन कभी खाली नहीं होता। 14 जनवरी 2026 इसलिए भी विशेष है क्योंकि इस दिन मकर संक्रांति मंगलवार को पड़ रही है। मंगलवार ऊर्जा और कर्म का दिन माना जाता है और मकर संक्रांति भाग्य परिवर्तन का समय। इस महासंयोग में किया गया खिचड़ी दान रुके हुए काम खोलता है, कर्ज के रास्ते बंद करता है और धन के नए द्वार खोलता है। लेकिन ये सब तभी संभव है जब दान सही विधि से किया जाए। सबसे बड़ी गलती जो लगभग 90% लोग करते हैं, वो ये है कि वे सोचते हैं बस खिचड़ी बना ली और दे दी, दान हो गया। जबकि शास्त्र साफ कहते हैं कि बिना भावना और बिना नियम किया गया दान पुण्य नहीं बनता। खिचड़ी दान से पहले मन, शरीर और नियत तीनों का शुद्ध होना बेहद जरूरी है। 14 जनवरी की सुबह सूर्योदय से पहले उठें, स्नान करें, अगर संभव हो तो तिल या गंगा जल मिलाकर फिर साफ वस्त्र पहनें। बेहतर होगा कि पीला या हल्का नारंगी रंग धारण करें। इसके बाद सूर्य देव को जल अर्पित करें और मन ही मन कहें कि हे सूर्य देव, आज मेरे हाथों से जो दान हो वो मेरे अहंकार के लिए नहीं, बल्कि लोक कल्याण और पुण्य के लिए हो। दोस्तों, अब हम उस हिस्से पर आ गए हैं जिसका सभी को इंतजार रहता है कि खिचड़ी दान कैसे करें, क्या डालें, किसे दें और किस समय दें, ताकि ये दान सच में धन, सुख और बरकत लेकर आए। ध्यान से सुनिए, क्योंकि यहाँ बताई गई एक भी बात अगर छूट गई तो दान का पूरा फल नहीं मिल पाता। मकर संक्रांति की खिचड़ी साधारण नहीं होनी चाहिए, बल्कि पूरी तरह शुद्ध और सात्विक होनी चाहिए। इसमें साफ और नए चावल, पीली मूंग दाल जो सबसे शुभ मानी जाती है, शुद्ध देसी घी लक्ष्मी तत्व के लिए, थोड़ा सा नमक और हल्दी की एक चुटकी डालनी चाहिए। प्याज, लहसुन, मिर्च या गरम मसालों का उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि दान का अन्न जितना सात्विक होगा, उसका फल उतना ही स्थायी होगा। जब खिचड़ी पक रही हो, तब रसोई में गुस्सा, शिकायत या नकारात्मक बातें नहीं करनी चाहिए। मन में ये भावना रखें कि हे नारायण, ये अन्न मेरे लिए नहीं बल्कि आपकी कृपा के लिए है। यही भावना दान को सामान्य से विशेष बना देती है। 14 जनवरी 2026 को खिचड़ी दान के लिए सुबह 7 बजे से 10 बजे तक का समय सबसे उत्तम माना गया है। इसके अलावा दोपहर 12 बजे से पहले और सूर्यास्त से पहले तक भी दान किया जा सकता है, लेकिन सूर्यास्त के बाद खिचड़ी दान नहीं करना चाहिए। अब सबसे जरूरी प्रश्न आता है कि खिचड़ी किसे दान करें। सबसे शुभ माना जाता है गरीब या जरूरतमंद व्यक्ति को, ब्राह्मण को, साधु संत को, अनाथ या बुजुर्ग को दान देना। यदि संभव हो तो खिचड़ी के साथ 1 चम्मच घी, थोड़ी सी सब्जी या गुड़ भी दिया जा सकता है। यदि आप चाहते हैं कि धन टिके और घर में स्थायी बरकत बनी रहे, तो खिचड़ी का 1 भाग गौ माता को अवश्य देना चाहिए। खिचड़ी में थोड़ा सा गुड़ और घी मिलाकर गाय को खिलाएं, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि गाय को दिया गया अन्न सीधे माता लक्ष्मी तक पहुंचता है। कुछ गलतियां हैं जिनसे आपको हर हाल में बचना चाहिए। बासी खिचड़ी का दान नहीं करना चाहिए, गुस्से में दान नहीं करना चाहिए, दिखावे के लिए वीडियो बनाकर दान नहीं करना चाहिए, खुद खाए बिना पूरा दान नहीं कर देना चाहिए,
और अपवित्र अवस्था में कभी भी दान नहीं करना चाहिए। दान देने के बाद दोनों हाथ जोड़कर ये प्रार्थना करें कि हे नारायण, मेरे इस दान को स्वीकार करें और मेरे घर में अन्न, धन और शांति बनाए रखें। इसके बाद घर लौटकर परिवार के साथ सात्विक भोजन करें। मकर संक्रांति पर सही विधि से किया गया खिचड़ी दान कर्ज की रुकावट तोड़ता है, रुके हुए काम चलाता है, घर में धन को टिकाता है और आने वाले पूरे साल आर्थिक सुरक्षा देता है। दोस्तों, अगर आप सच में 14 जनवरी 2026 को सही विधि से खिचड़ी दान करने वाले हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें कि मैं मकर संक्रांति पर खिचड़ी दान जरूर करूंगा। इससे आपकी नीयत और संकल्प मजबूत होता है। जय सूर्यदेव, जय श्री हरि विष्णु और जय माँ लक्ष्मी। आपका नया साल बरकत और समृद्धि से भरा हो।